अच्छे कर्म करने के फायदे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी हब PRJ में। तो दोस्तों, मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न सदियों से विद्वानों, संतों और दार्शनिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। कोई कहता है कि जीवन का ध्येय सुख पाना है, कोई कहता है कि ज्ञान प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लक्ष्य है, और कोई मानता है कि दूसरों की सेवा करना ही सच्चा जीवन है। किंतु जब हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन का असली सार कर्म में छिपा है। बुद्ध ने बार बार यही समझाया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। ये नियम शाश्वत है, बिल्कुल बीज और वृक्ष के संबंध की तरह। जैसे आप आम का बीज बोकर आम का ही फल पाएंगे, नीम का नहीं, वैसे ही आप अच्छे कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। इसी को बुद्ध ने कर्मफल का सिद्धांत कहा। अच्छे कर्म क्यों जरूरी है? मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, हंसी और आंसू, सफलता और असफलता, सब कुछ कर्मों पर निर्भर है। अच्छे कर्मों से मन की शांति मिलती है। जब इंसान दूसरों का भला करता है तो भीतर से संतोष मिलता है। समाज में सम्मान बढ़ता है। भलाई करने वाला व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। भविष्य उज्जवल होता है। अच्छे कर्म आने वाले समय को संवारते हैं, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। आध्यात्मिक उन्नति होती है। दया, करुणा और प्रेम के कार्य व्यक्ति को ईश्वर या सत्य के निकट ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध और कर्म का महत्व। महात्मा बुद्ध 563 BC 483 BC कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे थे। राजमहल में वैभव और ऐश्वर्य होने के बावजूद उन्होंने ये अनुभव किया कि जीवन दुखों से भरा है। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु देखकर वे गहन चिंतन में डूब गए। अंततः उन्होंने गृह त्याग किया और वर्षों की साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दुनिया को दिया वो था कर्म करो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल पूजा पाठ, यज्ञ या दान से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मुक्ति तभी संभव है जब हम करुणा, दया और प्रेम से भरपूर कर्म करें। अच्छे कर्म का दार्शनिक आधार। बुद्ध ने कर्म को 3 प्रकार से बांटा। कायिक कर्म, शरीर से किए जाने वाले काम जैसे सेवा करना, हिंसा करना, चोरी करना आदि। वाचिक कर्म, वाणी से किए जाने वाले कर्म जैसे सच बोलना, झूठ बोलना, मीठे शब्द बोलना, कटु वाणी बोलना। मानसिक कर्म, मन से किए जाने वाले कर्म जैसे शुभ चिंतन करना, बुरे विचार रखना, ईर्ष्या करना आदि। उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छे कर्म केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार तीनों में शुद्धता चाहिए। क्यों केवल अच्छे विचार काफी नहीं? बुद्ध ने कहा, यदि मनुष्य सिर्फ अच्छा सोचता है परंतु उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कोई किसान खेत में बैठकर केवल ये सोचता रहे कि फसल अच्छी हो जाएगी, पर बीज बोए ही नहीं तो फसल कैसे होगी? ठीक उसी प्रकार अच्छे विचार तभी फलदायी होते हैं जब वे कर्म में बदलें। कर्म और समाज। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अच्छे कर्म केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हैं। अगर हर इंसान दया, प्रेम, करुणा और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो समाज से अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार और दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने एक बार कहा था, यदि तुम अपने सुख की इच्छा रखते हो तो पहले दूसरों के सुख की चिंता करो। यही वह सोच है जिसने बुद्ध को विश्व का महानतम करुणावादी संत बना दिया। एक छोटी कथा भूमिका को समझाने हेतु एक बार बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। वहां एक युवक उनसे मिलने आया और बोला, भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, चोरी की है, झूठ बोला है, दूसरों को दुख पहुंचाया है। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। क्या मैं अब भी सुधर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस तरह जलती हुई मशाल से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, वैसे ही एक अच्छा कर्म भी तुम्हारे जीवन की अंधकार को मिटा सकता है। बीते हुए पापों पर मत रो, बल्कि आज से अच्छे कर्म करने का संकल्प लो। जब अच्छा कर्म करने लगोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उस युवक ने उसी क्षण संकल्प लिया और आगे चलकर समाज का आदर्श नागरिक बन गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल स्टोरी हब PRJ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।